मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, आज की कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ जी के द्वारा, महारानी कैकेयी के द्वारा वनवास की आज्ञा दी जा चुकी है। और वनवास के बारे में जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंदर ही अंदर, मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मेरा राज तिलक हो जाता तो जिस कारण, जिस वजह से मेरा अवतार हुआ है, जिस वजह से मैंने इस धरती पर आए हैं, वो मेरा काम नहीं हो पाएगा। और जब उनको ये जानकारी होती है कि उनको वनवास हुआ तो बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़े खुशी खुशी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के अपने माता कौशल्या के महल में जा रहे हैं आज्ञा लेने के लिए। चलिए कथा आज की यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो मित्रों, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नौ गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी और आनंदो अधिकान। श्री राम का मन, जब उनको मालूम हुआ कि उनको वनवास हुआ तो श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की लोहे की जंजीर के समान दिख रही थी। जब उनको ये मालूम हुआ कि मेरा राज तिलक होने वाला है, वन जाना है, यह सुनकर छूट जान बन गवन सुन उर आनंद अधिकार। जब उनको दोबारा यह मालूम हुआ कि उनको वन जाना है तो अपने को बंधन से छूटा जानकर अपने हृदय में बहुत ही आनंद लिया, बहुत ही उनको आनंद आया। तो रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, अमोदित मातु पद नायहु माथा। दीन है आशीष लाई उरलीन है, अभूषण बसन निछावर कीन है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ अपनी माता के चरणों में सिर नवाया और दीन हसी से लाई उरली है। माता ने उन्हें उठाकर आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने था कपड़े निछावर करने लगी। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, बार बार मुख चुंबती माता और नयन नेह जल पुलकित गाता। माता कौशल्या श्री राम का बार बार मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। गोद राख पुनः हृदय लगाए, अश्रवत प्रेम रस पैद सुहाए। श्री राम को अपनी गोदी में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगी। तो प्रेम प्रमोदुना कछु कही जाई, और रंग के धन दे पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनो निहारी, अबोली मधुर बचन महतारी। तो प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई। उनका प्रेम और महान आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो, इस तरह माता कौशल्या श्री राम को देखकर प्रसन्न है। असादर सुंदर बदन निहारी, अबोली मधुर वचन महतारी। और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर श्री राम का माता बहुत मधुर और मीठी वाणी बोली। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि कहा होता जननी बलिहारी, कबही लगन मुद मंगलकारी। माता कौशल्या श्री राम से पूछ रही है कि कहा उतात जननी बलिहारी, अकबही लगन मुद मंगलकारी। हे पुत्र, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद और मंगलकारी लग्न का समय कब है जो मेरे पुण्य
शील और सुख की सुंदर सीमा है। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, और जन्म लाभ कहीं अवध अघाई। वो सुख की सुंदर सीमा कहाँ है राम, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि कब पूरी होगी। जय चाहत नर नारी सब अति आरत यही भात, और जिम चातक चातक त्रिशत वृष्टि शरद ऋतु स्वात। था जिस लग्न को, जिस समय को, जिस क्षण को नगर के सारे स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार जिम चातक चातक त्रिशत वृष्टि शरद ऋतु स्वाद। तुलसीदास जी उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस तरह से प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम के राज तिलक का इंतजार कर रहे हैं। तो तात जाऊं बलि बेग नहाहू, अजो मन भाव मधुर पछ खाऊ। पितु समीप तब जायहु भैया, अभई बड़ी बार जाई बलि मैया। माता कौशल्या कह रही है कि हे तात, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी से स्नान कर लो, और जो मन भावे, जो कुछ तुमको अच्छा लगे, कुछ मिठाई वगैरह खा लो। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। माँ तु वचन सुन अति अनुकूला। माता कौशल्या के तंत अनुकूल वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी जन स्नेह सुर तल के फूला, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे। सुख मकरंद भरे थे श्री मूला, और निरख राम मन भंवर न भूला। जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री राम जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। तो धर्म धुरी ने धर्म गति जानी, अकहो मातु सन अति मृदुवानी। प्यारे श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि धर्म धुरी अर्थात धर्म को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, कहो मात सन अति मृदुवाणी। बहुत ही मधुर वाणी में कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है, मेरा हित होने वाला है। आयस देहि मुदित मन माता, इसलिए हे माता, तू प्रसन्न होकर मन से, अपने हृदय से मुझे आज्ञा दे कि जेहि मुद मंगल कानन जाता, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद हो, मंगल हो। मेरे स्नेहवश, स्नेह में बसीभूत होकर भूल कर भी मुझे मना नहीं करना। जन स्नेह बस दर्पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। भूल कर भी डरना नहीं। इसलिए हे माता, तेरी कृपा से मेरा कल्याण ही होगा, आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर, फिर मैं लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को ग्लानि या अपने मन को दुखी मत कर माता। वर्ष 4 दश विपिन कर पितु वचन प्रमाण। श्री राम जी कह रहे हैं, आई पाए पुण्य देखी हो, मन जन कर सिमलाल। तो बचन विनीत मधुर रघुवर के, असर सम लगे मात उर करके। शाह में शोक सुनी शीतल बानी, अजिमी जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगी, कसकने लगी। सहम सुख सुन शीतल वाणी। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या जैसे ही सहम कर वैसे ही सहम कर सूख गई। जिम जवास परे पावस पानी, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। माता कौशल्या के हृदय में कितना पीड़ा हो रही है। श्री राम के मुख से सा सुन करके, मानो सिंह की गर्जना सुनकर, मनो मृगी सुन के हरिनादू, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई है। नेत्रों में जल भर आया माता कौशल्या के। उनका शरीर थर थर कांपने लगा।
नयन सजल थन थर थर कापी। उनके नेत्रों में जल भराया और मांझा ही खाई मीन जनु पाप मापी। मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो, इस तरह माता कौशल्या की स्थिति हो गई। तो धर धीरज सुत बदल निहारी, गद गद बचन कहत महतारी। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित्य चरित तुम्हारे। माता कौशल्या के लिए बहुत धीरज धरकर हृदय में माता कौशल्या कहती है। पुत्र की ओर देख करके, पुत्र के मुखड़ा को देखकर माता कौशल्या बड़े गदगद वचन कहने लगी कि धर धीरज सुत बदन निहारी, गदगद वचन कहत महतारी। कौन सी गदगद वचन कह रही माता? तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, हे पुत्र राम तुम तो पिता को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। देख मुझे तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे, तो आज वे तुम्हें वनवास कैसे दे सकते हैं पुत्र? राज देन कहु शुभ दिन साधा, अब कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावह मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृषाणु। इसलिए हे पुत्र राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कह दिया? तो तात सुनावह मोहि निदानु, इसलिए हे तात मुझे इसका कारण तो सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन लगाया है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।